एनी प्रॉब्लम प्लीज? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट है? चले कल एक क्वेश्चन हो रहा था मेरे ख्याल थोड़ा सा रहता था अभी, कौन सा क्वेश्चन था? 6 जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल है। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है जी उसमें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। कोई प्रॉब्लम प्लीज? कोई क्लास में है सर? जी सर, मैच्योरिटी एनालिसिस क्या? ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड से, जिस ईयर एंड पे आप खड़े हैं का मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड पे खड़े हैं वहां से ऑनवर्ड्स अगले 12 साल अकाउंटिंग ईयर के एंगल से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा हम अकाउंटिंग ईयर के एंगल से बना रहे हैं। तो जिस ईयर एंड पे खड़े होकर आप वर्किंग कर रहे हैं उस ईयर एंड से अगला साल नेक्स्ट 12 मंथ्स जो आएंगे वो लेस देन 1 ईयर में आएंगे। उसके डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं। लेस देन 1 ईयर में अगले 12 महीने काउंट होंगे। पर खाली 31 दिसंबर ईयर एंड था, 31 ईयर एंड 31 दिसंबर है। मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ईयर एंड और है, लीज ईयर और है, तो आप बता ही नहीं रहे। 31 दिसंबर ईयर एंड है तो इसका वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर 9 मंथ्स गुजरे ना। वो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, और फिर उसी वजह से आपको 5 आखिरी 700 में मसला आया होगा ना। नहीं, वो आखिरी 700 का फिर इशू है 31 दिसंबर से ऑनवर्ड से। नहीं मतलब वो फिर अगर सही ईयर से गिन लेंगे फिर मसला नहीं है। मतलब 31 दिसंबर 2005 है पहला ईयर एंड, 4 के एंड पे डिस्क्लोजर है। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में एक 5000 का रेंटल आएगा 31 1 अप्रैल वाला, 1 अप्रैल 5 वाला एंड सो ऑन। और वो जो आखिरी 700 है वो 5 साल लीज टर्म, तो 5वें साल के एंड पे 31 मार्च 2009 बनेगा शायद। और वो फिर मेरा ख्याल है 4 to 5 ईयर्स में ही शायद आ रहा होगा। देख लें आप सही तरह देख लें, अगर जरूरत है तो मैं बना देता हूँ। नहीं हो गया ना इसलिए मतलब। चले हम क्वेश्चन नंबर 6 में थे। ये बड़ा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट डिस्काउंट रेट को कहते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल तो कोई रेट नहीं है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट डिस्काउंट रेट एक ही चीज है, नॉर्मल तो कोई वर्ड नहीं है। जी एक नजर देख लीजिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा था नुमान इंजीनियरिंग। फाइनली देख के बताएं कहाँ तक पहुंचा था। रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट होगी हमारी, अकाउंटिंग एंट्रीज। बी में एक्सट्रैक्ट्स बन रहे थे, एक्सट्रैक्ट्स हो गया ना, बस नोट्स रह गए। चले जी नोट्स में। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर किसी और सवाल में? ये हेडिंग लिखे जी, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और द ईयर एंडेड 30th जून 2011। जी अगर नोट्स वर्ड हो लीज के केस में लेसी हो तो क्या क्या जहन में आता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में राइट ऑफ यूज एसेट का डिस्क्लोजर। और यार प्लीज, और यार प्लीज, और एनीबॉडी इन द क्लास यार, डिस्क्लोजर प्लीज में क्या वर्ड्स हैं? मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, और फाइनली एक नरेटिव पैराग्राफ भी लिखते हैं। जी शुरू करें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जरा राइट ऑफ यूज का डिस्क्लोजर खुद बनाया जरा। आगे आ जाए डियर फ्रेंड्स।
जी कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है 11 10 इंडिविजुअली बनाए ताकि कम से कम हेडिंग से कल बात हो रही थी जरा रिवाइज हो जाए, जरा स्पीड अप हो जाए। पहला ब्लॉक बना ले, मैं बाद में लिखूंगा। फिगर्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जो हेडिंग्स आई थी कल, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा ज़रा लिंक कर लें और एक दफ़ा सही तरह फाइनल कर लें, क्योंकि एक ही एसेट है इसलिए कंपैरेटिव फॉर्म में बन सकता है। आप काइंडली अगर किसी के साथ एक एक करके हो जाए, आप बेटा इस तरफ आ जाए, एक इधर आ जाए, एक पीछे चले जाए, वो ज़रा काइंडली नोट्स अभी अवेलेबल, या ठीक है वो आप इधर आ जाए, ज़रा शेयर हो जाएगा ना फिलहाल, ज़रा साथ भाई को बिठा दें। आप ज़रा काइंडली उनके साथ रहा। बस वही हेडिंग्स यूज़ करें जहाँ फिगर्स हैं। अगर कोई फिगर नहीं है किसी हेडिंग में तो उसको चाहे ना भी लिखें।
जी सर हो गया, ये चेक कीजिएगा मेरा, ठीक है। 2010 में एज एन एडिशन आना या ओपनिंग आना, 2000 फर्स्ट जुलाई 9 था, तो 2010 में एक एडिशन हुई है। कंप्लीट है, कंप्लीट है सर। चले मेजोरिटी एनालिसिस भी बना जी, खुद से शुरू, हेडिंग्स तो लिखें फिर अभी शुरू करते हैं। जी यूजफुल लाइफ वाले अगर चलेंगे लिखनी है तो लिख लें। यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स 8 ईयर्स, 6 ले रहे थे लेकिन हम शॉर्टर लिए ना हमने, तो जो लिए वही लेंगे ना। 6 लिया था 8 लिया था, 6 8 ईयर्स लाइफ बताई भी थी, लेकिन हमने शॉर्टर क्यों यूज किया था, हम तो 6 ईयर्स पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना, तो हम अकॉर्डिंगली 6 ईयर्स ही लेंगे। हमारे मुताबिक इसकी लाइफ 6 ईयर्स ही क्यों है, क्योंकि देयर इज नो परचेज ऑप्शन और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट मींस एसेट वापस जाएगा। हम जिस ईयर जितनी अरसे में डेप्रिशिएट कर रहे हैं वही हम लाइफ लिखेंगे, ये ठीक है प्लीज। हमारे लिए 6 ईयर्स ही रेलिवेंट है, 8 ईयर्स क्यों रेलिवेंट नहीं है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, मींस एसेट हमारा होना है, और ना ही कोई परचेज ऑप्शन है प्लीज, ठीक है। हमारे लिए एसेट कितने अरसे के लिए ही है, ठीक है। मेथड कौन सा है, मेथड हमने स्ट्रेट लाइन यूज किया है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ नो इन्फॉर्मेशन, और मॉडल कॉस्ट ही है। मेजरमेंट बेसिस, एनी कंफ्यूजन जी बहरहाल, मैच्योरिटी एनालिसिस स्टार्ट करें। एक दफा ये वर्ड्स लिखते हुए जरा बोल दीजिएगा ताकि जरा याद होने। ये मुबीन जरा देखिएगा, आवाज ठीक है, ये जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, कंपैरेटिव भी रिक्वायर्ड है, पहला कौन सा साल हो जाएगा, एज ऑन 30th जून 2000, मेरे साथ एक रिवाइज कर लें जरा 11 का, फिर 10 का बनाइएगा। एक दफा दोबारा कर ली, मेरे से वर्ड सुन लें जरा। वर्ड हेडिंग फाइनल है सबकी, बोलने क्या लिखी हुई हेडिंग, थर्टियथ जून 2011 मेरे साथ बना लें, 30th जून 2010 फिर आप इंडिविजुअली बना लें। रेडी है सर, क्या करना होता है सर, अपना जरा फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल सामने रखना, जरा फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल सामने रख लें प्लीज। थर्टियथ जून 11 की बात कर रहा हूं, ऑनवर्ड सोचना होता है या बैकवर्ड्स, ऑनवर्ड्स का मतलब ये हुआ कि पिछले 2 साल लेकिन गुजर गए हुए हैं। कौन से 2 साल, 10 और 11 मीन्स 4 रेंटल्स हो गए हुए। अब हमने ये टेबल बेटा कंप्लीट नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें जितना रिक्वायर्ड था हमने अकॉर्डिंगली उतना लिखा हुआ है। अब ये टेबल सारा कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, अगर हम सिंपली टोटल रेंटल्स में से जो हो गए हैं पे
उनको माइनस कर देंगे तब भी हम अपना स्केड्यूल ऑफ मैच्योरिटी एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं। बस अंदर एक मिनट क्वेश्चन देखें जरा, लीज टर्म कितनी थी? 6 साल। 30 जून 11 पे अगर खड़े हैं तो 2 साल गुजर गए हैं, 10 और 11 गुजर गया है। इट मीन्स रिमेनिंग लीज टर्म के बस 4 साल रह गए, लेकिन रेंटल सेमी एनुअल है, रेंटल्स 8 है, लेकिन बेटा रेंटल्स का ऐसा डिस्क्लोजर नहीं बनना। हमारा ये जो मैच्योरिटी एनालिसिस है इसमें पहली हेडिंग क्या होती है? लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर में कौन सा वाला साल फॉल करेगा? 2012। तो 2012 में अब एक रेंटल नहीं होगा, अब 2 रेंटल होंगे। इट मीन्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आपकी फिगर प्रेजेंट हो रही होगी। जिस तरह कल हमने जब करंट पोर्शन आइडेंटिफाई किया है तो प्रिंसिपल में नेक्स्ट 2 अमाउंट्स ऐड हो रही थी। तो अगर तो एनुअल रेंटल्स होंगे तो शायद एक एक फिगर आ रही होगी, और अगर सेमी एनुअल रेंटल्स हैं तो फिर अब 2 फिगर्स ऐड होके बन रही होंगी। सिमिलरली अगर मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो जाए तो लेस देन 1 ईयर का मतलब 2012 वाला साल बनेगा, और 2012 वाले साल में जो 2 रेंटल्स हैं वो फिर 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2 करके 5 मिलियन की अमाउंट प्रेजेंट हो रही होगी। डेफिनेटली उसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी, एक और बोल दे रहा, 1 to 2 ईयर में 2013 फॉल कर रहा होगा और उसके फिर 2 रेंटल्स आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स अगले 4 साल बस हैं और हर साल में 2 रेंटल्स हैं, तो लेस देन 1 ईयर में 2012 आ जाएगा और उसके बाद रिमेनिंग 3 साल आ जाएंगे। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 मिलियन की अमाउंट प्रेजेंट होनी है। ठीक है प्लीज। जो घर में आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसमें एक परचेज ऑप्शन भी थी, यहाँ उस तरह से कोई परचेज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिंपली रेंटल्स का ही नेक्स्ट 4 इयर्स का डिस्क्लोजर बनना है। ये बात समझ आ रही है कि 2 रेंटल्स कंबाइन हो जाएंगे? उसकी क्या रीजन है? सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो जाने की वजह से ये हो रहा है। लिखवा दें जरा वर्ड्स, एक करवा दें पूरा जरा। क्या वर्ड्स हैं? वर्ड्स रिवाइज कर लें जहन में प्लीज। लेस देन 1 ईयर कहाँ से खड़े होके सोच रहे हैं? तो देयरफॉर कौन सा वाला साल इसमें फॉल कर रहा है? 2000। लेस देन 1 ईयर में 2012 वाला, ये वैसे लिखना ब्रैकेट में जरूरी नहीं होता लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। 2.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 5 मिलियन, मिलियंस में हम अमाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। कर लें कंप्लीट मरहला, कर सकते हैं आप। 1 to 2 ईयर्स में आ जाएंगे फिगर्स। 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स एंड 3 to 4 ईयर्स। बस सिर्फ ये काइंडली का जहन में आ जाए कि ऑनवर्ड्स चलना है जिस डेट पे, जिस ईयर एंड पे आप खड़े हैं वहां से ऑनवर्ड्स अगर जहन में आ जाए तो मेरा ख्याल इतना कोई टफ भी नहीं है। आई थिंक 20 मिलियन टोटल हो जाएगा। ये 5 मिलियन ओके हो गया प्लीज? टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। आप लोगों ने अब आज ज्वाइन किया तो काइंडली जरा कोशिश कीजिएगा 1-2 दिनों में लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो कंप्लीट कर लें। एनी कन्फ्यूजन है? अगर 2010 के एंड पे बना रहे होंगे तो 5 हेडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, 10 रेंटल होंगे, फिर 2 रेंटल्स वंस अगेन 5 सालों में एप्लीकेबल हो जाएंगे। होमवर्क रख लें उसे 2010 को, अभी करें। लिखें, नेक्स्ट हेडिंग लिखें एज ऑन 30 जून 2010। फिर पहला लेस देन 1 ईयर में 11, 2011 वाला ईयर आएगा एंड सो ऑन। बना लें, चलिए अभी बनाए, घर जाके कहाँ टाइम मिलता है। ठीक कहते हैं, नहीं आपने सही बोला, सबके बिहाफ पे बोला आपने, वरना ये जगह खाली रह जानी थी घर जाके। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सारा?
जी सही है साहब, ये इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? अभी आप इस वक्त चैलेंज इन हैंड के बारे में सोचें, वो जब वक्त आएगा उस वक्त देखी जाएगी है। जी इंडिविजुअली कंप्लीट कर रहे हैं सर, आप बोर्ड में ना ढूंढिएगा प्लीज। टोटल बता दें क्या आ रहा है? 20-25। कहाँ खड़े हैं तो 20 मिलियन रह गया और कहाँ खड़े हैं तो 25 मिलियन रहता है। असेंबली रेंटल्स का डिस्क्लोजर है, रेंटल्स के कॉलम में से फिगर्स मिल जाएंगी। नैरेटिव पैराग्राफ भी लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 में से ढूंढने जरा क्या कैसे लिखी थी वो फिगर्स वर्डिंग, जैसे वहां वर्डिंग लिखी थी उस तरह की 3-4 चीजें इस क्वेश्चन में से भी ढूंढ के बताएं। स्टार्टिंग पैराग्राफ भी बनाए, स्टार्टिंग लाइन वो भी इंडिविजुअली लिखे, फिर मैं लिख देता हूँ। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया 30 जून 10 वाला 5 जी सर। परचेज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, नहीं अगर रीजनेबली सर्टन है फिर चाहे एक सेंटेंस फिर इस तरह हो जाएगा ना, जिस तरह अगर है तो लिख देंगे देयर इज अ रीजनेबली सर्टन परचेज ऑप्शन, और अगर नहीं है तो देयर इज नो रीजनेबली सर्टन परचेज ऑप्शन। जी बनवाएं जी सेंटेंस का पहला। नवान इंजीनियरिंग लिमिटेड entered into a lease agreement entered into a lease agreement the lines may be different, may be कि आप पहले कुछ और लिख रहे हो बाद में कुछ और लिख रहे हो, लेकिन crux of the story should remain same. Lease term is 6 years. There are 12 semi-annual lease rentals of rupees 2.5 million in arrears. Implicit rate of interest as, जी बेटा इसमें हेडिंग कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस डिस्क्लोजर के नीचे एक बस पैराग्राफ लिखना। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज, interest rate implicit is 13.731% पर एनम। अब पर एनम ही लिखेंगे बाद में, ठीक है, वो वर्किंग में हमने अकॉर्डिंगली से एडजस्ट किया। अभी एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट का जो मीनिंग है ये फिर अभी हमने फ्यूचर में जाके आगे डिस्कस करूंगा मैं। फिलहाल अगर इंटरेस्ट रेट आ जाए वर्ड, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट लिखा नजर आ जाए तो ये सिंपली डिस्काउंट रेट ही है। बाकी इसमें इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये फिर इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। जी ठीक है प्लीज। अब परचेज ऑप्शन का यहाँ जिक्र भी नहीं है, सिंपली अगर लिखना भी है तो एंड में फिर इस तरह लिखना है, देयर इज नो परचेज ऑप्शन। लेकिन बाला जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जस्ट उसको अपने, कल भी शायद मैंने आपसे कहा था कि इस पे लिखते हो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर जो 2-3 चीज़ें याद आए, क्वेश्चन में नजर आए, बस वो लिख देना चाहिए। देयर इज नो परचेज ऑप्शन। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? जी साइड बाय साइड बेटा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि फिर हेडिंग्स डिफरेंट हो जाएंगी लेस देन 1 ईयर वाली।
तो बनाया तो जा सकता है, गलती का खदशा रहेगा, इसलिए शायद ऊपर नीचे करके बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढने वाला। नोटेड है प्लीज, नोट कर चुके हैं? कंप्लीटेड है सर। 6 में कोई और इशू? चले अब 5 की तरफ आए, और 5 में जो इश्यूज हैं ये काइंडली खुद से जरा रिजॉल्व करवाने की कोशिश कीजिएगा जरा। रेडी सर, स्टार्ट करें। 31 दिसंबर 2020, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज स्टार्ट करें। On 31st December 2020, a company leases a machine with an expected useful life of 4 years. The cost of the machine is 50,000 and the lease is for 4 years. Useful life भी 4 years है, lease term भी 4 years ही कह रहा है, और 50,000 मशीन की कॉस्ट थी। A rental of ₹4291 is payable at the end of each quarter. अंडरलाइन करना जरा, एक साल में कितने क्वार्टर? प्लीज, एक साल में कितने क्वार्टर? हर क्वार्टर में कितने महीने? एक साल में 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर में 3 महीने। फाइनल है सर। अभी थोड़ा पहले जो क्वेश्चन खत्म हुआ है वो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का था, अब यहाँ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं। कॉन्सेप्ट सारा वही है, कल बात हो गई थी। सो दैट द टोटल लीज पेमेंट्स विल बी, टोटल लीज पेमेंट्स भी आपके सामने कैलकुलेट हुई नहीं, कैलकुलेटर पकड़ना। एक रेंटल की अमाउंट है 4291, कितने साल लीज टर्म है, और एक साल में 4 क्वार्टर होने की वजह से 16 इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी। ठीक है प्लीज। तो 4291 मल्टीप्लाइड बाय 16 करके 68656 क्या कैलकुलेट हुआ है? लीज पेमेंट्स का सम है। क्या रेंटल्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? और टोटल लीज पेमेंट्स में भी देर पर इंटरेस्ट होता है। एसेट कितने का है और 4 सालों में कितना देना है? 50,000 कॉस्ट है, लेकिन पैसे क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में दिए जा रहे हैं, इसलिए टोटल 68656 रुपीज है। कंपनी डेप्रिशिएट द प्लांट ऑफ दिस टाइप ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years over a straight line basis. Allocation of interest is based on implicit rate of 16% as a discounting rate. रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, जरा पढ़ के आपने बतानी क्या मतलब है। Indicate the way in which the right of use machine and the lease liability will appear in the statement of financial position in the year 31st December 2022। जी क्या है जी पहली रिक्वायरमेंट? पढ़ ले जी। शायद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट ही है फाइनली, लेकिन दोबारा जरा जो डेट्स लिखी हैं वो अगर देखें आप तो शायद कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं मांग रहा। 4-5 साल हो जाए ना वैसे ही, 2020 है, 21, 22, 23, 24, लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं है शायद। मींस 20, 21, 22। एक तो ये है ना वे लिखा होता है 2024 विद कंपैरेटिव, पहले करंट ईयर और फिर पिछले साल अगर हो तो कंपैरेटिव उस तरह से है। यहाँ शायद सिंपली कॉलम्स कुछ बना लेते हैं अभी हम। 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक, सॉरी 5 सालों में फिगर्स प्रेजेंट हो जाएंगी सर। बी रिक्वायरमेंट होने नेक्स्ट पेज पे। प्रिपेयर डिस्क्लोजर फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 एंड 2021 रिलेटेड टू सिर्फ क्या जी? अब ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, रजिस्टर खोले हैं, बताएं क्या करूं? एक्सट्रैक्ट्स बनाने, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए क्या करूं? हाँ जी, पहले थोड़ा सा ये सोच लें कि किन चीजों की जरूरत पड़नी है। राइट ऑफ यूज एसेट किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है? तो एक तो पहले उसकी वर्किंग करनी पड़नी है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फिर शायद हमें लीज लायबिलिटी का अगर ब्रेकअप करना है तो टेबल बनाने की जरूरत होगी, तो फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल थोड़ा सा बनेगा। तो आज हम पहले मेरा ख्याल एक पेज रख लें जरा। 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एक्सट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ है, फिर बी पार्ट में 2 डिस्क्लोजर्स भी हैं लीज लायबिलिटी के। एक पेज रख लें जरा, वर्किंग्स में आ रहा है। अच्छा, अब इसमें कोई नई चीज डेफिनेटली नहीं है, सब कुछ वही है, सवाए इसके इंस्टॉलमेंट एनुअल सेमी एनुअल होने की बजाय क्वार्टरली हो गई हैं। हुक्म करें वर्किंग्स में पहला काम क्या करूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स जब भी निकाल रहे हो मेरी सजेशन है
लीज पेमेंट्स वैसे तो क्वेश्चन में वर्किंग भी हुई है, एक दफा दोबारा अपने सामने वर्किंग रखना था। 4291 है, 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 4 सालों में, 68656 लीज पेमेंट्स का सम है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग जरा काइंडली इंडिविजुअली करें, अप्लाई योर नॉलेज। ये अगर 2024 विद कंपैरेटिव लिखा हो तो फिर डेफिनेटली एक ही साल कंपैरेटिव दिया जाता है, अनलेस वो लिख दे ऑल कंपैरेटिव्स, वरना नॉर्मल यही है कि अगर कंपैरेटिव कह रहा हो तो बस पिछला एक साल ही आपने प्रेजेंट करना होता है। ठीक है मिस्टर अहमद जी, आई विल बी इंटरेस्टेड के जो कल प्रेजेंट वैल्यू लेते हुए थोड़ा सा चेंज आया था बिकॉज ऑफ सेमी एनुअल, उसको अप्लाई, उसको जहन में रख के कि आप क्वार्टरली पे अप्लाई कर सकते हैं, ये करें, अगर इंडिविजुअल वर्किंग करें। एन्युटी यूज हो जाएगा वैसे? फर्स्ट रेंटल में भी इंटरेस्ट होगा, उसकी क्या रीजन है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एरियर्स में इंस्टॉलमेंट्स हैं या एडवांस में? लेकिन यहाँ एरियर्स का मतलब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है जी। 4291 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाई, 1 माइनस 1 प्लस, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, रेट अब 16% है, ना बताया हमेशा ये पर एनम होगा और आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, तो 16 डिवाइड बाय 4 क्यों हो रहा है? कल तो 2 हुआ था, तो सेमी एनुअल था तो डिवाइड बाय 2 करके 6 मंथली बन रहा था, डिवाइड बाय 4 करके क्वार्टरली बनेगा, ये 4% ही हो जाएगा, लेकिन जब 4% को आप लिखेंगे तो 0.04 हो जाएगा, माइनस एन कितना होगा, एन कितना होगा 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स और डिवाइडेड बाय 0.04। सबको ओके हो गया, क्लियर है? अच्छा बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये एडवांस में इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, क्वार्टरली इन एडवांस, तो पहला रेंटल अलग हो जाता और बाकी फिर -15 करके रेंटल रह जाते, तो कॉन्सेप्ट वही है। अगर सेमी एनुअल से क्वार्टरली पे आ रहे हो तो एक दफा जरा सही तरह सोच लें। जी बेटा, मेरे ख्याल फिगर आपकी ठीक नहीं है, 45,000 नहीं बनेगा जी, बिल्कुल जी ठीक है जी। मेरे सामने एक और ऑल्टरनेट वे आया, यकीनन 16% को अगर आपने क्वार्टरली बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12 भी कर सकते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है हमजा, सही कह रहे हैं आप। ये व्हाट इज द फाइनल आंसर? जी डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेटर प्लीज पार्टिसिपेट सर, वेलकम टू क्लास। शुरू करें सर, वर्किंग तो करें प्लीज। प्लीज कैलकुलेटर प्लीज, वेयर इज कैलकुलेटर? कैलकुलेटर जी, 50,000 ओके है सर। अब एंट्रीज बेटा रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन शायद जहन में रखनी पड़नी है। व्हाट इज द फर्स्ट डबल एंट्री ऑफ लेसी? राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट बाय ₹50,000। अब रिक्वायरमेंट ए स्टार्ट कर लें या कुछ और भी बना लें पहले? एसेट तो आ जाएगा ना, ये 50,000 पे एसेट आ गया, यूजफुल लाइफ ढूंढना है। यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी डिवाइड बाय 4 करके, ये करंट नॉन करंट भी चाहिए होगा। बना ले टेबल पहले या वर्किंग शुरू करना? बनाए जी, चलें। कितनी अमाउंट्स आएंगी जी इस टेबल में? डेट, रेंटल,
प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस ये स्टार्ट मुझे एक दफा करवा दें, स्टार्टिंग डेट और से सवाल में देख के। हाँ जी 31 दिसंबर, हाँ जी 2020 के एंड पे ये एग्रीमेंट हुआ हुआ है, थोड़ा सा यूनिक सा एग्रीमेंट है। स्टार्टिंग बैलेंस पता है 50,000, एक लाइन और करवाएं 50,000, ठीक है जी प्लीज। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट लाइबिलिटी इससे क्रेडिट होनी है, एक डेट लिखवानी है जरा 31 मार्च 2021। रुक जाए जहां भी है। रेंटल की अमाउंट बताएं 4291, कैलकुलेटर हाथ में उठाएं। किस बैलेंस पे किस रेट के हिसाब से कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा? ये 50,000 पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसमें क्वार्टरली चेंज आना है, 3 महीने बाद। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? दो वेज हो सकते हैं, कल जिस तरह बात हो रही थी, या तो क्वार्टरली रेट मल्टीप्लाई करते जाएं और ऑल्टरनेटिवली मल्टीप्लाइड बाय 16%, मल्टीप्लाइड बाय 3/12। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों बीच में आना? नहीं क्वार्टरली क्या वजह है, क्या वजह है? क्वार्टरली सही वर्ड नहीं है, ये बैलेंस असल में 3 मंथ्स के बाद चेंज होना है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आप वर्किंग कर रहे हैं। कल जो क्वेश्चन हो रहा था एक नजर देखें टेबल, क्वेश्चन नंबर 6 का, कितने कितने अरसे बाद बैलेंस बदल रहा था? लीज लाइबिलिटी की पेमेंट होने से 6 मंथ्स के बाद बैलेंस से चेंज होना था, तो वो 6 मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, इसलिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। यहाँ क्वार्टरली आउटस्टैंडिंग रहना है, तो अकॉर्डिंगली क्वार्टरली इंटरेस्ट आना है इंटू 16% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कर लें, या ऑल्टरनेटिवली 4% कर लें। मुझे एक वर्किंग पूरी करवा दें जरा। 2000 बन रहा है शायद, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2291, क्लोजिंग प्रिंसिपल बता दें 47709। एक और डेट लिखवा दें जरा। अब ये क्वार्टर्स गिनने हैं जरा, 31 मार्च के बाद अगले क्वार्टर के महीने, अप्रैल मई जून, 30 जून, करें जी। जी हमजा ठीक कह रहे हैं, शायद कर लें, अब आप कंप्लीट कर लें। नहीं सारा चले रहने देते हैं, लेकिन जरा एक साल तो कंप्लीट कर लेना डेफिनेटली। अब जिस तरह की क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, अल्लाह के पेपर में ऐसी ना आ जाए, वरना तो डेफिनेटली सारा बनाना पड़ना है, वरना जिस तरह की रिक्वायरमेंट है बनाना तो पड़ना है, लेकिन चले सिर्फ एक साल कंप्लीट करें, बाकी जो अगला है उसका कुछ करते हैं अभी। 31 दिसंबर 2021 तक तो बनाना। सर मोहब्बत दोस्ती यारी अपनी जगह है, लेकिन अगर रजिस्टर ले लेते हैं भाई से, लेकिन जिस तरह आप बैठे हैं ये गिरने का खतरा है, थोड़ा सा या तो थोड़ा सा काइंडली जरा साथ होइएगा। अल्लाह ताला इससे दोस्ती यारी को हमेशा कायम रखे जी। साथ साथ हो जाए प्लीज, भाई ने साथ ही बैठना है।
जी सेकंड एयरटेल का ब्रेकअप जी कर रहे हैं अभी, कर ले चले, कर लें। अच्छा 4 इंस्टॉलमेंट तक रुक जाए, उसके बाद देखते हैं फिर। जी 31 दिसंबर 2021 तक हो गया जी, हो गया सर। बोर्ड पे जरा देखें ये बैलेंस खत्म क्यों नहीं हुआ यार, 4 साल हो तो गए, एक साल के भी 4 इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं जी। और नेक्स्ट मिनट आप डेफिनेटली आगे कंप्लीट तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ रुक के जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कहीं से अदरवाइज फिगर्स ढूंढ के अपनी मेन वर्किंग करते हैं। तो आ जाए जरा फर्स्ट पेज पे, यहाँ तक जो काम हो गए हैं उनकी बेस पे जरा फर्स्ट पेज पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख लें। जी बड़ा शायद ठीक तो है, लेकिन अदरवाइज भी तो बैलेंसिंग फिगर भी तो आ रही है ना, ये तो फिर बार बार इस तरह कैलकुलेट करना तो टाइम वेस्टिंग है। सिंपली कैलकुलेटर पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो बार बार कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाइड बाय रेट करना टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी फिगर आ रही वो तो ठीक है। जी सर को बिजनेस नेम क्वेश्चन में नहीं था, चलो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन डेट बताएं, 31 दिसंबर है, लेकिन कुछ कॉलम सॉर्ट ऑफ बन जाएंगे। किन किन ईयर्स की वर्किंग करनी है? 2020, 2021, 2022, 2023। ये रिवर्स ऑर्डर में क्यों नहीं लिख रहा? रिवर्स ऑर्डर में कब लिखते हैं? जब कंपैरेटिव हो। ठीक है प्लीज, थोड़ा सा अगर देख लें, मेरा ख्याल है इस तरह शायद। तो ऊपर मैंने 31 दिसंबर लिख दिया, तो 31 दिसंबर 2020, 2021 वगैरह 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 आगे फिर फिगर्स लिख रहा हूँ। राइट ऑफ यूज एसेट, नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज एसेट, एक मिनट रुक जाए जहां भी हैं, बताएं कितने पे इनिशियली रिकॉर्ड होना, कितने पे रिकॉर्ड होना है सर? उसमें से क्या लेस होता चला ग्रेजुअली? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन जरा काइंडली और से डेट्स देखें। 31 दिसंबर 2020 पे एग्रीमेंट है, तो एसेट उस दिन रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन टाइम बेसिस पे शायद डेप्रिसिएशन 0 होगी। रीजन, आखिरी दिन एसेट आया। क्लियर हो जाएगा? एक और साल करवाएं, एसेट 50,000 पे रिकॉर्डेड रहेगा, कैलकुलेटर पकड़ा, 2021 के एंड पे डिवाइडेड बाय क्या होना है? डिवाइड बाय 4 लाइफ ही है ना, 50,000 डिवाइड बाय 4, कितनी डेप्रिसिएशन बनी? वही 12,500 एक्यूमुलेटेड भी हो जाएगा। तो साथ साथ कैरिंग अमाउंट्स आ जाएंगी, पहले साल की कैरिंग अमाउंट 50,000 सबको क्लियर है, फिर 37,500 है। कंप्लीट करें आगे, एक्यूमुलेटेड होता जाना है, एंड तक जाए 2024 तक।
Any confusion of dash in the first year? Y dash एसेट आ तो गया है लेकिन आखिरी दिन आया है, therefore टाइम बेसिस पे हमेशा अगर डेट्स अवेलेबल हो, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो नेक्स्ट ईयर से ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। At the end of 2024, assets fully depreciated हो रहा है 4 साल बाद। ये मेरी फिगर्स क्लियर है प्लीज? डेप्रिसिएशंस लेस नहीं होनी है, क्यूमुलेटेड लेस होनी है। 12,500 रिस्पेक्टिवली हर साल ऐड होता जा रहा है। प्लीज अब ये बातें फाइनल है यार काइंडली। जी करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज 1 साल मेरे साथ, बाकी फिर आपके अपने। आज हेडिंग्स लिख लें कम से कम, हेडिंग्स लिख लें, फिर 1 साल मेरे साथ, 2020 मेरे साथ, बाकी फिर अगला इंडिविजुअली सोचिएगा। जी हेडिंग्स लिख ली? जो लोग हेडिंग्स लिख रहे हैं जरा टेबल सामने रखें जब भी बना रहे थे आप। फर्स्ट ईयर एंड की डेट बोलें। 31 दिसंबर 2020 का क्लोजिंग बैलेंस बताएं। टेबल 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 प्लीज, टेबल टेबल किधर गया टेबल? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2020? पूरा 50,000 ही क्यों है? क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स तो अगले साल पे होना शुरू होनी है, तो 50,000 बेटा क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2020 का। देन करंट पोर्शन फाइंड आउट करना है। करंट पोर्शन का मीनिंग क्या होता है? वो अमाउंट जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में सेटल होनी है। तो अब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये अगली जो 4 प्रिंसिपल की अमाउंट्स हैं, ये ऐड होके करंट पोर्शन बनेगा। क्या ख्याल है? कल वाला क्वेश्चन जरा एक नजर देखें। जब सेमी एनुअल था तो अगली 2 अमाउंट्स ऐड होके करंट पोर्शन बन रहा था। तो करंट पोर्शन डजंट मींस नेक्स्ट अमाउंट, करंट पोर्शन मींस नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो पैसे जाने हैं। तो अब क्योंकि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में 4 इंस्टॉलमेंट्स का प्रिंसिपल ऐड होकर करंट पोर्शन बनेगा। और नॉन करंट आप बताएं कौन सी फिगर ढूंढूं? 47,709। ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हो जाएगा। तो जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है करंट पोर्शन की, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट उसके सामने किस अमाउंट की बात हो रही है? ये नॉन करंट में आएगा। एनी कंफ्यूजन है? एक मिनट, बल्कि प्लस करना जरा, कैलकुलेटर पकड़ा। ये सबको क्लियर है? अगली 4 अमाउंट्स क्यों ऐड हो रही हैं? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जी।
तो करंट पोर्शन बन जाएगा इन फिगर्स को ऐड करके 1,99729 और 40,271 नॉन करंट लाइबिलिटीज में अपीयर होगा। 40,271 एंड 9,729। एक डिसीजन और लेते हैं, टेबल देखें एक मिनट। इंटरेस्ट पेएबल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं अभी बेटा वो नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। 30 जून 2020 पे जब खड़े हैं तो अभी इंटरेस्ट कोई पे नहीं हुआ, नहीं पे भी नहीं हुआ है, पे अगले सालों में ही होना है। लेकिन कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जो 30 जून 2020 पे एक्सपेंस बना हो। ये अगले साल का एक्सपेंस है और अगले साल में ही पे हो जाना है। पेएबल क्यों नहीं आ रहा? पेएबल कब होता? अगर 30 जून 2020 पे कोई इंकर हो गया होता लेकिन पे ना हुआ होता। क्लियर है प्लीज? अब लिखिए। तो कॉन्सेप्ट सारे वही हैं सवाई इसके के मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो जाने की वजह से कुछ अमाउंट से पहले हम एक एक से यूज टू थे एनुअल की बेसिस पे। सेमी एनुअल है तो 2 अमाउंट्स ऐड हो रही हैं और अगर क्वार्टरली है तो 4 अमाउंट्स ऐड हो जाएंगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? थकावट के आसार हैं सर, जहां देख रहा हूं ऐसे लग रहा है जैसे नींद का गलबा है सर। क्लास में ऐसे होता है या अदरवाइज भी ऐसे हो रहा था? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं तो वैसे ही कहा था यार, कोई भी नहीं लग रहा, या वही हालात है जो मैंने कहे। सर अभी टेस्ट आ रहा है सर, अब देखते हैं कितना बोरिंग होगी। जी सर, ओके सर। अब फर्दर नेक्स्ट ईयर्स कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? नेक्स्ट ईयर्स अगर कंप्लीट करने हैं करंट पोर्शन नॉन करंट, तो क्या चाहिए होगा? टेबल को एक्सटेंड करके कंप्लीट करना होगा। लेकिन बेटा वो अब इस वक्त मेरा टाइम वेस्टिंग है, जरा अपने नोट्स में आगे आए, जरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? अपने नोट्स में से इस क्वेश्चन नंबर 5 का जरा आंसर ढूंढे। अगर ये अपनाना ढूंढ सके तो इसका मतलब बाकी थके हुए हैं। किसी सवाल का जवाब अगर ना हम ढूंढ सकें तो इसका मतलब है, इसका मतलब फ्रेश ही है। तो टेबल अब आप यहाँ सामने आपके बना हुआ है और मैं जरा 2 मिनट रुकने लगा हूँ। टेबल रादर देन बनाना तो मैं आ गया ना, क्वार्टरली बनाना हो तो बाकी फिगर्स काइंडली इस टेबल से देखें और अपने एक्सट्रैक्ट्स को कंप्लीट करें। आंसर में से ये टेबल सामने रख लें और करंट और नॉन करंट पोर्शन अगले सालों के ढूंढ के वाइंड अप करें। नहीं बेटा ये वहां से फिगर देख के नहीं यार, खुदा का नाम लो। और मैंने ये कहा कि आंसर में से फिगर देख लें, ये टेबल एक बना हुआ है आंसर में, तो दाखिल ये चलें, शुक्र मेरे सामने ये हुआ है, वरना एंड में भी पता नहीं क्या हो रहा। आंसर में कोई टेबल मिला है, फाइनेंस चार्ट टेबल? आंसर में फाइनेंस चार्ट टेबल मिला है? आंसर में बेटा, आंसर में टेबल, भाई ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सामने रखी है आंसर की और फिगर बिस्मिल्लाह शुरू होने लगा था। टेबल में से अपना करंट नॉन करंट पोर्शन अलग करें और अपने रजिस्टर में लिखें। अगला पेज भी बना होगा, टेबल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है। हाँ ये तो वही काम हो रहा है जो घर में होता है, अब तो करना है यार घर में, लेकिन ये भी नहीं होता है ना। फर्स्ट स्टेप इज क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट 12 मंथ्स, लास्ट स्टेप इज आफ्टर 12 मंथ्स। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके सामने भी मैंने कर दी है, तो आप भी कंप्लीट करें। आप लोग बेटा अपने नोट्स में से देखें ना यार, ऐसे ये तो आपके लिए तो मुश्किल होगा, अपने नोट्स में सामने रखें।
जी बेटा, अगर 2023 का नील आ रहा है तो आने दें, लेकिन मेरा ख्याल है 2023 का नील नहीं आ रहा। पहले करें, पहले लॉजिकली सोच लें, फिर मैं देख लेता हूँ। जो आपको समझ आ रहा है पहले वो कर लें, लेकिन काइंडली जरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन से। 2023 में सारा नील नहीं है शायद, करंट होगा शायद, नॉन करंट नहीं है। कोई नहीं, कर लें जरा। ठीक है, ठीक है। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया, मैंने जरा फिगर्स लिखनी है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, अल्लाह ना करे, मतलब अल्लाह ना करे आई कैप इस तरह हरकत करे, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मार्क्स नहीं, अल्लाह ना करे, नहीं इस तरह की तो बात करनी नहीं है बिल्कुल। नंबरों की कोई बहस नहीं। हमारी क्लास में कोई नंबर लेने के लिए तो नहीं आया। हमारे जब भी रिजल्ट में नंबर आएंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? हम सब लोग एक ऐसे मैसेज के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसमें मार्क्स ना हो, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स का मतलब भी दोबारा है। गोल्ड मेडल वाले को भी नंबर नहीं पता चलते। नहीं, ना करें मेरी बाकी किसके, तो वो तो किसके आए थे? वो आए भी थे कि नहीं आए थे? किसी के आए होंगे, लेकिन जिसके आए होंगे उसको तो नहीं पता। मैसेज, हम एक ऐसे मैसेज का इंतजार में है, नंबरलेस मैसेज के इंतजार में। ठीक है प्लीज, किसी किसी की दुआएं मांग रहे हैं आजकल। नंबर, या अल्लाह मेरे हाईएस्ट। नहीं, बी हो या सी हो डी हो, ये कौन से मैसेज, ये कौन सी दुआएं हो रही? ये सीए के स्टूडेंट्स हैं, ये कौन से स्टूडेंट है? अगर सीए के स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ नहीं आ रही तो ये किससे समझ आएंगी? हम डॉक्टर्स से बातें कर रहे हैं। प्लीज, कौन से मैसेज का इंतजार है आपको? बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए सर। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या करना है? जी, ये नोट हो गया, वर्किंग होगी बेटा। ये बड़ा इंटरेस्ट पेएबल क्यों नहीं आ रहा जी? प्लीज, मेरे सामने वही क्वेश्चन जो कुछ दिन पहले आया था। इंटरेस्ट पेएबल क्यों नहीं आ रहा नॉन करंट लाइबिलिटीज में? बेटा अभी जिस जिस पीरियड की इंटरेस्ट है उसी साल पे हो रहे हैं। 2021 का जो इंटरेस्ट है 21 में पे हो गया है, और जो 22, 23, 24 का इंटरेस्ट है वो अभी 2021 में एक्सपेंस ही नहीं बने हैं। एक्सपेंस पहले इंकर होता है, पे ना हुआ हो तो फिर लाइबिलिटी बनता है। प्लीज, क्लियर है? ये कहाँ तक बना जी आपका टेबल? सॉरी, आपकी एक्सट्रैक्ट हो गए कंप्लीट? मुझे भी जरा लिखवाइएगा। जस्ट एक मिनट, जरा किधर गया? ये करंट पोर्शन ऑफ 2021 जरा फिगर्स बोल दें। बना रहे हैं अभी? प्लीज फिगर्स लिखवा देना जरा यार, मेरी भी ठीक हो जाएगी। 111381 28890 13314 टोटल हो गए या हुए हुए थे वहां? नहीं, करंट पोर्शन का टोटल हुआ हुआ था वहां। ये मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने आंसर में से देखे, जिसका मैं लिख रहा हूं ना, मैंने आंसर में क्या देखने को कहा था? अनाज है टेबल, और वो नजर भी नहीं पड़ी। एनी कंफ्यूजन? डिस्क्लोजर बनाया जी लीज लाइबिलिटी का। अब आज वापस क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अब डिस्क्लोजर मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए आपको किसी फाइनेंस चार्ज टेबल की जरूरत नहीं है, आपने जितना बना लिया वही सफिशिएंट है। अब आंसर बेटा छोड़ दें, एक डिस्क्लोजर बना दें किस साल का मांगा हुआ है, किस डेट पे मांगा हुआ है, 20 पे।
बी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ यार, ए कंप्लीट है जी प्लीज सबकी। बी रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी, disclosure of lease liability, maturity analysis, contractual undiscounted lease payments. ये जिन हजरात ने क्लास लेट ज्वाइन की है, एज अर्ली एज पॉसिबल बेटा काइंडली इस वीकेंड तक मिल जाएगा साथ। क्लासेस आप मेरा ख्याल लेना शुरू कर दें, कल शायद एक नई डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे, फिलहाल लीज बाद में फर्दर कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम वीकेंड तक सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं कंप्लीट हो जाए आपकी। जी एज ऑन कौन सा जी पहले? 30 जून, सॉरी 31 दिसंबर 2020। इसमें भी एक छोटा सा वही इशू है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल रिजॉल्व कर सकें, लेस देन 1 ईयर में कौन सा साल फॉल करेगा? 2021। 2021 में कितने रेंटल्स? अब 4 इकट्ठे हो जाएंगे, तो बस ये क्लियर रखें, ये अगले पूरे साल की बातें हो रही हैं। तो अब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, सेमी एनुअल थे तो 2 रेंटल इकट्ठे कर रहा था, तो 4291 मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज 2020 पे खड़ा हूँ, 2021 वाले 4 रेंटल इकट्ठे हो सकते हैं सर? आंसर बताइएगा। 16,000 सॉरी 17,164 करें कंप्लीट। इस डेट पे तो शायद सारे रहते हैं अभी, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years। ये कल वाला और आज वाला एक क्वेश्चन करवाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही था, अदरवाइज शायद इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, सवाई इसके कि अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो जाए या क्वार्टरली हो जाए तो नेक्स्ट एक नहीं लेनी होती इंस्टॉलमेंट, डिपेंडिंग अपॉन अगर एनुअल है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअल है तो डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट 12 मंथ्स इज करंट लायबिलिटी, और उसी तरह यहाँ भी पूरे पूरे साल की बहस हो रही है मेच्योरिटी एनालिसिस में। अगर बोर्ड से देख के लिख रहे हैं तो कम से कम बोर्ड से देख के 4 दफा 17,164 ना लिखिएगा, हद होती है कॉपी करने की भी, और कॉमा भी 4 दफा 17,000 के बाद देख के लगा रहे हैं। Why the figures are same? Why the figures are same? प्लीज why the figures are same? हमें क्या पता बोर्ड पे हैं, हर क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट सेम है और 4 फिगर्स क्वार्टरली ऐड हो रही हैं। टोटल बता दें, बस वही रह गया सबका, 68,656। इसका नाम बताएं जी प्लीज, सीरियस नहीं, छोटी छोटी चीजें वाइंड अप करें सही। टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, total undiscounted lease payments. Any confusion? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? अगर 2021 पे बना रहे होंगे तो क्या करेंगे? 3 साल, अगले 3 साल की फिगर्स 17,164 शायद प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है प्लीज, एनी कंफ्यूजन? चले 2021 फिर घर से कीजिएगा। एक क्वेश्चन जरा और ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढे मिस्टर ए, 6 है 7 है? क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा होमवर्क रखें। क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर ए,
कर लेंगे प्लीज। मीनवाइल जरा रजिस्टर्स वगैरह बंद करें, नोट्स बैग में रखें। जो रिमेनिंग टाइम है इसमें आपके साथ एक क्वेश्चन अभी शेयर होगा, उसको एक आंसर शीट पे सॉल्व करने की कोशिश करें। रजिस्टर्स और नोट्स बैग में रख दें, कैलकुलेटर पेन पकड़ लें। ये काइंडली स्टार्ट से शुरू करें जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली। बेटा डिफरेंट हो नहीं सकता, 2 क्वेश्चन में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन 4 में भी। टेबल बनाएंगे एग्रीमेंट के मुताबिक और अकाउंटिंग करेंगे ईयर एंड के मुताबिक। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी काइंडली दोबारा देखना है आज, और 4 भी एक नहीं, एक सेकंड दोबारा देख लीजिएगा। यही छोटी सी कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने 4 दिया था कल। लीज टेबल आपने एग्रीमेंट के मुताबिक बनाना है और अकाउंटिंग करनी है ईयर एंड के मुताबिक। जी डियर फ्रेंड्स, ये पेज डिस्ट्रीब्यूट हो गए बेटा, प्लीज सामने से डिस्ट्रीब्यूट कराना यार। अरे भाई इधर से स्टार्ट करें, खुद ही पीछे पहुंच जाएगा यार, ये मुबीन करना पड़ रहा है। एक थोड़े थोड़े दे दें, बाकी आप बेटा क्वेश्चन लेके पीछे देते जाए। कुछ इस तरफ भी दे दें, वो खुद ही ले लेंगे यार। और दे दें, और दे दें, और दे दें, अपने ही है ये बंदे। और दे दें, और दे दें, और दे दें, और दे दें, जिस तरह आप लगे हुए शाम हो जानी है। एक एक क्वेश्चन पेपर आंसर शीट काइंडली लेके पीछे देते जाइएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने बोर्ड पे भी ओपन कर दिया, आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। जिनके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट हो वो बेटा पीछे देते जाए। अगर आपके पास है तो काइंडली पीछे पढ़ाते रहे, पीछे पीछे तक आखिरी लाइन तक पकड़ा दें। एक चीज मैं जरा बताना भूल गया, जरा मोबाइल भी ऑफ करके साइड में रख लें। ये काइंडली पीछे पकड़ा दें, ये आप पीछे पीछे दे दें, ये मुबीन पकड़ लो जरा। कोई नहीं, चलें पढ़ लें, क्वेश्चन तो लें यार, क्वेश्चन भी लें, आंसर शीट भी लें, कुछ तो करें। क्वेश्चन लिखें आप। अब ऐसे फारग बैठना तो अच्छा नहीं लग रहा ना। पेन निकाल लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, हेडिंग्स लिखें, बिजनेस नेम लिखें। इंशाल्लाह हाफ मार्क तो होगा ना इसका। कोई भी मिस्टेक अगर हुई तो वो सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से होगी, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल सोचना तो पड़ता ही हर सवाल में। जरा थोड़ा सा गैप काइंडली बढ़ा लें जरा डियर फ्रेंड्स, आप उधर बेटा चले जाए, ये अपना आपस में गैप जरा जो जरा जरा नजदीक है, थोड़ा सा काइंडली आप बेटा उस तरफ चले जाए, भाई से कहेगा उधर हो जाए। नहीं नहीं आप ठीक है, थोड़ा थोड़ा जरा खुला कर दें, जरा गैप बढ़ा लें। साथ वाला अगर डिस्टर्ब करे तो मुझे बताना, खुद नहीं कुछ करना। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। गैप बढ़ाएं भाईजान, गैप बढ़ाएं, और बढ़ाएं। खैर है, खैर अकेले बैठना तो अकेले, अकेले बैठना अकेले अकेले बैठना, और गैप बढ़ाएं, और थोड़ा और बस ठीक। बस सेशन का आगाज इतना मायूस कौन होता है कि अब आते आते घर से आते आते हफ्ता लगा दिए। आप इस तरह करें, आप ये अपना रजिस्टर इनको दे दें, और आप उनसे आप रजिस्टर ले लें, तो थोड़ा सा शुरू से पढ़ लें फर्स्ट पेज से। साथ नोट्स रखें, नोट्स का सेट है, ये जरा है पढ़ा हुआ, ये आगे पकड़ा दो।
ये जैसी बड़ा इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी बुक अवेलेबल हो जाएगी। ये इधर दे दें हम, ये नोट्स। तो साथ एक और जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया स्टार्ट? आप भी इधर ये जो आगे हजरात बैठे हैं आप अपना रजिस्टर इनको दे दो। नोट्स है आपके पास दोनों के पास? क्या इशू है सर? तो कंपैरेटिव के साथ वही होगा जो होना चाहिए। कंपैरेटिव के साथ वही होगा जो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कैसे होगा? डैश हो जाएगा सर।
कोई गलती होगी सर, पर वैसे भी फाइनेंस चार्ट टेबल शायद पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। फाइनेंस चार्ट टेबल उतना ही बनाए जितनी जरूरत है वैसे भी, लेकिन फिर भी पूरा जीरो होगा अगर आपकी वर्किंग ठीक है तो मिस्टेक हुई होगी।
जी हमदा ठीक हो गया आपका? जी कहाँ तक पहुँचा? प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का तो नोट ही रिक्वायर्ड नहीं है सर। चले खैर, अच्छा हो गया बन गया एक दफा, अब इंशाल्लाह याद रहेगा। नहीं है, सबने बना लिया। इतना बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ था यार। एक वही तो बनाया था। ये बीन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नंबर सेट कर दो। नहीं बेटा, एंट्रीज क्यों करनी है का रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपने को वर्किंग में करनी तो कर लो, लेकिन अगर क्वेश्चन हो गया तो आप एंट्रीज क्यों करनी है। क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको कोई जरूरत में सॉरी कोई एक आध एंट्री लिखने की, वो अपनी वर्किंग्स में लिखना। एक मिनट बेटा, मैं आपके साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ नंबर शेयर कर देता हूँ, फिर उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा।
ये कंप्लीटेड है। ये जरा जो लोग टेस्ट देना चाह रहे हैं ले ले। जी सॉरी, ये कल तक वाले तो हुए होंगे। पता नहीं क्यों कब तक नहीं, यूट्यूब पे कब तक होना है अभी, यूट्यूब पे कब तक अपलोड होंगे? नहीं, कब कितने दिनों तक होना है? बहुत तक कल नहीं, आप मेरा ख्याल है रेगुलरली क्लास लेना शुरू करें। अब कल इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पिछले जो है वो फिर कोशिश करेंगे 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, स्लो स्लो ही हमने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक्स में लिंक्ड है, तो इसलिए ज़रा साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने दे दी अगर आपने जाना तो, बाकी भी 5-7 मिनट तक कंप्लीट करें। तो जिन जिन लोगों ने जरा दे दी मुझे भी जरा दिखाएं क्या इन्होंने दिए, खाली तो नहीं दिए। ये ले कंप्लीट करके उठे सर, कंप्लीट करके उठे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठ गए। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है कल तक तो नहीं, आज ही इंशाल्लाह फिर आप कल मुलाकात होती है। ये बुक अभी मेरा ख्याल है 1-2 दिन में अवेलेबल होगी, भी कल शायद मुश्किल है। जस्ट एक मिनट, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट जी, हमजा इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। जब सर क्वार्टरली पेमेंट्स करते हैं या सेमी एनुअल पेमेंट्स करते हैं, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करने की समझ नहीं आई। नहीं, अगर आपका असल में मैं वही आपसे कह रहा हूँ, बैलेंस अगर 3 मंथ्स रहा है तो डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई में कर लेना। अगर 1 लाख रुपए का लेंगे और 16% देना है पर एनम, और उसने आउटस्टैंडिंग 3 महीने रहना है, तो उस लाख पे तो पूरा साल का नहीं ना देना। उस लाख पे 16,000 जाएगा ना एक तरह से, अगर नहीं जाएगा ना, अगर साल बाद उसने चेंज होना पर 16,000 जाएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल महीने बाद उसने बदल जाना तो उस 1 लाख पे एक महीने का 16% के हिसाब से होगा। सर हम इस तरह क्यों कर रहे हैं? हम ये तब करेंगे अगर महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे हो जानी है, लाख ने रह जाना 90,000, ये हो रहा है ना। रेंटल 6 क्वार्टरली पे होने से बैलेंस 50,000 तो नहीं रहना पूरा साल, बैलेंस बार बार बदल रहा है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बदलने से ये अमाउंट बदल रही है। ये बोबिन बंद कर देना बाद में।